एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिताजी नहीं थे। टुनटुनी की माँ मुनमुन चिड़िया टुनटुनी को बहुत लाड प्यार से पाला था। अब टुनटुनी शादी योग्य हो गई थी। टुनटुनी अब शादी के लायक हो गई है। मुझे उसके लिए लड़का देखना चाहिए। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। मैं उसकी शादी कैसे करूँगी? मुझे उसकी शादी धूमधाम से करनी है। मैं अपनी पूरी कमाई लगा दूंगी और उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी और एक होनहार लड़का से करूंगी ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। एक दिन की बात है, गांव का जमींदार टुनटुनी के घर आता है। वो टुनटुनी की माँ मुनमुन से कहता है, अरे मुनमुन, टुनटुनी तो अब शादी के लायक हो गई है। मैं टुनटुनी की शादी के बारे में बात करने आया हूँ। क्या तुम अभी उसकी शादी करना चाहती हो? हाँ जमींदार साहब, मैं उसकी शादी करने के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रही हूँ। अगर आपके नज़र में कोई अच्छा लड़का है तो आप बता दीजिए। हाँ टुनटुनी, मेरे नज़र में एक अच्छा लड़का तो है। वो मेरे रिश्तेदार में ही है। वो शहर में रहता है। उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। उसके परिवार में बस उसकी माँ है और वो लोग शहर में अमीर हैं। उसके परिवार में बस उसकी माँ है। अच्छा खासा काम भी करता है। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी बेटी की शादी के लिए बात करवा दूं। ठीक है जमींदार साहब, आप उनसे बात कीजिए। ठीक है मुनमुन, मैं उनसे कल तुम्हारे घर भेज दूंगा। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी को देखने गौरी कौवी और बबलू कौवा दोनों आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गौरी कौवी कहती है, मुनमुन जी, मुझे आपकी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद आई है। ये तो बहुत सुंदर है और मुन्नी लग रही है। मुझे ऐसे ही बहू चाहिए थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरी बेटी पसंद आ गई। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो शादी हो ही जाएगी। मुझे भी इसकी शादी की चिंता सता रही थी। आप लोगों को देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। हाँ मुनमुन जी, पसंद तो ठीक है, लेकिन बस पसंद कर लेने से तो काम नहीं चलता है ना। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपसे कोई दहेज नहीं मांग रही हूँ। वो मैं आपके बेटी के सुखियों के लिए मांग रही हूँ। अगर आप 2 लाख रुपए दे सकती हो तो दे दीजिए, तभी शादी होगी। वो क्या है ना, वैसे तो मेरा बेटा बहुत अच्छा खासा काम करता है। उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है, लेकिन अब तो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता है। इसमें वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा तो आपके बेटी के लिए ही अच्छा होगा ना। वो एकदम आराम से रहेगी, राज करेगी। बस आपको 2 लाख रुपए देने होंगे ताकि मेरा बेटा कारोबार शुरू कर सके। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको 2 लाख रुपया दे दूंगी। आप बस शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे भी रिश्ता मंजूर है। खैर, अपने बेटे से भी पूछ लीजिए, शायद ये बात उन्हें मंजूर ना हो। हाँ आंटी जी, मुझे भी आपकी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। समझिनी जी, चलिए अब हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। अब हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम घर चलते हैं अब। ये कहकर बबलू और गौरी दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। टुनटुनी अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। टुनटुनी की शादी बबलू कौवा से हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। टुनटुनी बहुत खुश थी। सब दिन कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन टुनटुनी सोचती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। बबलू जी दिन भर तो काम करते हैं, लेकिन रात को भी नहीं आते। ऐसा क्या काम करते हैं वो? रात को भला
कौन सा काम होता है। शाम को घर आते ही फिर रात को चले जाते हैं। मैं इस बारे में माँ जी से बात करती हूँ, कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये कहकर वो अपनी सास गौरी कौवी के पास चली जाती है। माँ जी, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी। मेरे शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन बबलू जी कभी रात को यहाँ रुकते ही नहीं हैं। आखिर रात में ऐसा कौन सा काम होता है? काम तो दिन में किया जाता है ना। अरे पागल, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तू गांव की जो है, ये शहर है। शहर तेरा गांव नहीं है। यहाँ पर दिन के समान रात को भी काम होता है। मेरा बेटा दिन रात इसीलिए काम करता है ताकि तेरी सभी फरमाइशों को पूरा कर सके, और तू उल्टा उसी पर शक कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं उन पर शक नहीं कर रही हूँ। ये तो मेरा फर्ज बनता है। वो मेरे पति हैं, इसीलिए उनके बारे में ये सब जानना मेरा हक है। बड़ी आई हक की बात करने वाली, तू तो बिल्कुल पागल है। अब तो मुझे लग रहा है तेरे जैसा गवार से अपने बेटे की शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं माँ जी? अब तक तो आप मुझसे बहुत खुश थी, अब अचानक आपको क्या हो गया है? अच्छा, तू अब जवान भी लड़ाएगी? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तुझे देखकर नहीं लगा था कि तू ऐसा कर सकती है। मुझे तो लगा तू बहुत शांत स्वभाव की पक्षी है, लेकिन तू तो बिल्कुल ही लड़ाकू है। तू तो मुझसे ही लड़ जा रही है और मुझसे बहस भी कर रही है। आने दो मेरे बेटे को, मैं उससे कहकर तुझे अच्छा सबक सिखा। अगले दिन गौरी टुनटुनी से कहती है, अरे ओ टुनटुनी, जब देखो तब आराम करती रहती है। जा जरा बाजार जाकर कुछ सब्जियां ले आ। ये तेरा गांव जो तू घर पे पड़ी रहती है, कभी घर से बाहर भी निकल लिया कर। हाँ हाँ माँ जी, मैं भी 1 महीने से घर में ही रहकर बहुत बोर हो गई हूँ। बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं सब्जी लेकर अभी आ जाती हूँ। हाँ हाँ, ये ले 100 रुपये। इससे ज्यादा देने को मेरे पास नहीं है। बबलू आएगा तो ज्यादा पैसा देगा। जा सब्जियाँ ले आ, और हाँ, सिर्फ सब्जियाँ ही ले आना, बाकी सारी सामग्री मत लाना। टुनटुनी बाजार में सब्जियाँ लेने के लिए चली जाती है। बाजार में जाते ही उसकी नज़र बबलू कौवा पर पड़ जाती है, जो किसी सुंदर पक्षी के साथ बाजार में घूम रहा था। अरे ये तो बबलू जी हैं ना, ये तो मेरे पति हैं, पर ये किसी चिड़िया के साथ घूम रहे हैं। इन्होंने तो कहा था ऑफिस जा रहा हूँ, पर ये तो यहाँ घूम रहे हैं। मुझे अभी इनसे बात करनी होगी, कहीं ये मुझसे धोखा तो नहीं कर रहे हैं। ये कहकर टुनटुनी बबलू के पास जाती है और कहती है, बबलू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये चिड़िया कौन है? ये आपके साथ क्यों घूम रही है? आपने तो कहा था कि ऑफिस जा रहा हूँ काम करने, लेकिन आप यहाँ घूम रहे हैं, तो ये काम है आपका? अरे तुम कौन हो और खामोखाम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो तुझे पहली बार देख रहा हूँ। और कौन बबलू जी? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा नाम बबलू नहीं है, मेरा नाम तो बंटी है। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं नहीं, आप झूठ नहीं बोलिए। आप मेरे पति बबलू जी हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये पक्षी चिड़िया कौन है आपके साथ? अरे तू मेरे पति से क्या बोल रही है? तुझे जो बोलना है मुझसे बोलना। ये मेरे पति हैं, इनका नाम बंटी है और मेरा नाम पिंकी है। इनकी पत्नी हूँ। हम दोनों की शादी 4 साल पहले ही हो चुकी है। तुम इन्हें अपना पति कहना बंद करो। मैं खूब जानती हूँ तुम जैसी पक्षियों को। तुम लोग अमीर पक्षियों को देखकर
उन्हें फंसा लेते हो और उनसे पैसे झीकने लगते हो। तुम लोगों को बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी समझ जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वो अपने घर चली जाती है और अपनी माँ सास गौरी कौवी से कहती है, माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? बबलू जी मुझे धोखा दे रहे हैं। आज वो मुझे बाजार में मिले थे, पर वो किसी चिड़िया के साथ थे जिसका नाम पिंकी था। वो कह रही थी कि बबलू जी उसके पति हैं। यहाँ तक कि वो बबलू जी का नाम भी बदल कर बता रही थी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे उसका नाम बंटी है तो बंटी ही बताएगी ना, और वो पिंकी वो उसकी पत्नी है तो अपने आप को उनकी पत्नी ही बताएगी ना। क्या इसके मतलब आपको ये सब पता है? ये सब आप लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे ज्यादा उछल कूद मत कर और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुझे कोई धोखा उखा नहीं मिल रहा है, ज्यादा मत बोल। वो मेरे बेटे को नया कारोबार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये चाहिए थे, इसीलिए मैंने उसकी शादी तुझसे करवा दी ताकि दहेज में मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर हम तुझे इस घर से भगा देंगे। और अब लगता है कि वो दिन आ गया है, क्योंकि तू सारी सच्चाई भी जान गई है। वैसे भी हम तुझे अपने घर में 1 महीने से रखकर खूब खिलाया पिलाया, अब और नहीं। अब आने दो मेरे बेटे को, फिर तुझे सबक सिखाती हूँ। बबलू कौवा घर आ जाता है, जो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये तो टुनटुनी अब सारा सच जान चुकी है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस इसके पैसे चाहिए थे जो हमें मिल चुके हैं। अब इसको अपने घर में नहीं रखेंगे। अब मैं पिंकी को वापस लेकर इस घर में आ जाऊंगा। मैं उसे बहुत दिनों से किराए के घर में रख रहा हूँ। इस टुनटुनी की वजह से वैसे भी ये घर भी पिंकी का है। ये घर पिंकी के पिताजी ने मुझे दिया था और मैंने उनकी बेटी को किराए के घर में रखा हुआ है। उससे मैंने कहा था कि इस घर में काम चल रहा है और आप मायके गई हुई हो। अब बहुत हो गया, 1 महीना पूरा बीत चुका है। वो बार बार हमारे घर के इस घर में पहुंची रहती है। चलो इस टुनटुनी का इंतजाम करते हैं। वो दोनों टुनटुनी को एक जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद टुनटुनी भटकते भटकते अपने माँ के पास पहुँच जाती है और सारी बात अपनी माँ से बता देती है। इस तरह टुनटुनी अपने माँ के साथ अपनी जीवन बिताने लगती है।